હે મને લાગે છે વાલો યશોદાનો લાલો માધવ મતવાલો મતવાલો હે મને લાગે છે વાલો યશોદાનો લાલો માધવ મતવાલો મતવાલો से दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे अज्ञान रूपी जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लाने वाले मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा पांडाल में विराजित सीता अनुसुईया सती गायत्री के वचनों पर चलने वाली मेरी माताएं एवं बहनें, आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। धर्म स्वरूप समस्त भैया बंधु श्रोता बंधु, कृष्ण स्वरूप छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपाल और मंचस्थ विराजमान कर्मकांड के विद्वज्जन, संगीत के समस्त साधक, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परमाराध्य ठाकुर जी को सादर दंडवत प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। उसके पहले कुछ ना कहें, उसके पहले दो बार अपने मन और वाणी के विकारों को दूर करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेते चले। तो प्रभु की जैसी इच्छा होगी आप और हम बैठ करके भगवान की चर्चा करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जब भी नैन खोलो हमें हर समय मेरे ठाकुर का स्मरण करना चाहिए। जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, राधे कृष्ण बोलो, 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 राधे कृष्ण बोलो। आपसे ताली की सेवा करते हुए सब जग के आधार हैं दोनों, 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 जग के पालनहार हैं दोनों, जग के पालनहार जग के पालनहार हैं दोनों, जग के पालनहार हैं दोनों। प्रेम रंग में, प्रेम रंग में
राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो, राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे राधा माधव सरकार की देखो जयकारा बोलने में आज चौथा दिन हो गया, मुझे कंजूसी होती है। पिछले 3 दिन से देख रहे हो मन से कोई जयकारा नहीं लगाना चाहिए। बलबा के बिहारी लाल की अब कम से कम आप लोग चेतनता में रहे तो हमें भी चेतनता है। आप लोग साथ में बैठे हमें हमसे पहले नहीं आने लगती। बोलो राधे राधे। आप लोग कल श्रवण कर रहे थे, भगवान भोलेनाथ का विवाह भी हमने देखा और समय भी अधिक होने के कारण हम केवल भगवान वामन की झांकी का दर्शन कर पाए थे, कथा श्रवण नहीं कर पाए थे। भगवान के राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, हे राजन यहाँ पर कुछ प्रश्न किए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कुछ प्रश्न किए। हे सुखदेव जी बताइए, किम श्रेया शास्त्र सारः। पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मनुष्य जन्म में हम लोग आए हैं मनुष्य की योनि में, तो हमारे लिए परम धर्म क्या है। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु कोई कहता है वृंदावन धाम वाले आके तो कहते हैं कि ठाकुर जी की जय बोलो, और प्रदीप मिश्रा जी कह रहे शिव जी की जय बोलो, बागेश्वर वाले महाराज जी बोले हनुमान जी की जय बोलो। तो आखिर महाराज किसको माने किसकी ना माने, आखिर करना क्या चाहिए। मानव के लिए परम धर्म क्या है, किस देवता को माने किसको पूजे। तो हमने कहा महाराज हमारे धर्म की यही तो खासियत है। अन्य धर्मों में तो एक ही देवता है, अगर कोई गुस्सा हो जाए तो महाराज पर बैठे रहो चुपचाप। हमारे धर्म में तो 33 कोटि, कई लोग कहते 33 करोड़ देवता है। कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता मेरे, हमारे 33 कोटि। हम बोलते हैं वो अलग कोटि का आदमी है, तो कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। 33 प्रकार के हमारे देवता है। इसमें 11 रुद्र, 8 वसु, 5 लोकपाल, 10 दिक्पाल। अच्छा दशाएं कितनी होती, 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन हमारी वेदों की दृष्टि से देखें दिशाएं 10 होती। कैसे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो 4 दिशाएं हो गई, इनके बीच में 4 कोण होते हैं, ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य 4 कोण भी होते हैं। तो 4 दिशाएं 4 कोण कितनी हो गई, 8, एक ऊपर एक नीचे, तो कितनी दिशाएं हुई 10। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य ऊपर और नीचे सब मिलाकर के 10 दिशाएं हुई। 10 दिशाओं के अलग अलग देवता होते हैं। हम लोग कहते हैं ना भैया उस गांव के वो सरपंच है, इस गांव के वो सरपंच है। तो पूर्व दिशा के अधिपति है भगवान इंद्र, अग्नि कोण के हैं अग्निनारायण, दक्षिण दिशा के हैं यमराज। तो अलग अलग दिशाओं के ऐसे 10 दिक्पाल देवता होते हैं। इस प्रकार सब मिला करके हमारे 33 प्रकार के देवता होते हैं भैया। 11 रुद्र, 8 वसु, 5 लोकपाल, 10 दिक्पाल, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सब मिला करके 33 प्रकार के हमारे देवता हैं। तो हमारे धर्म की यही तो खासियत है। अगर ये नहीं समझे तो उनके पास में पहुंच जाओ। और आजकल तो क्या होता है सब एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यही तो हमारे धर्म की खासियत है कि जिस भी देवता के चरणों में आपका मन लग जाए उसको ही मानने लगो। लेकिन आजकल के लोग तो क्या करते हैं, कुछ दिन भगवान को इनको मानेंगे, फिर उनको मानने चल जाएंगे, फिर उनको मानेंगे। तो ऐसे नहीं, आपको अगर धरती से पानी निकालना है, थोड़ा सा फावड़ा इधर मारो, थोड़ा सा फावड़ा उधर मारो, थोड़ा उधर मारो, क्या भैया पानी निकलेगा? एक जगह ही खुदाई करनी पड़ेगी तब पानी निकलेगा। हम लोग एक भगवान के पास जाते हैं, 10-12 दिन प्रार्थना करी, नहीं सुना तो ये भगवान काम के लिए दूसरी जगह चले। अपने स्वार्थ के हिसाब से भगवानों को लोग बदलने लगते हैं। कलयुगी
मनुष्य साहब, ये तो केवल चमत्कार में नमस्कार करते हैं। जहां चमत्कार होगा वहां लाइन लग जाएगी। हैं? आप देखना आजकल जहां पर कोई नाचने वाली नृत्यांगना आई होगी वहां पर बिना बुलाए भीड़ लग जाएगी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है साहब। और जहां पर भगवान की कथा हो रही होगी है वहां पर लोग बुलाने से नहीं जाते। तो ये हमारी विडंबना है कि हमने कर सुनाया किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। हमारी कहाँ मंजिल है, हम किस तरफ चले जा रहे हैं। आजकल के लोग तो भैया भगवान में शंका करने लगते हैं। आजकल के लोग तो भगवान में शंका करते हैं। बताओ कल आप लोग कथा सुन रहे थे माता सती जिन्होंने हवन कुंड में कूद करके अपने प्राणों को त्याग किया। ये घटना क्यों हुई? क्योंकि कुछ वर्ष पहले ही, इस घटना होने के कुछ वर्ष पहले भोलेनाथ माता सती को त्याग चुके थे। कभी अपनी पत्नी की दृष्टि से नहीं देखते थे, इसलिए घटना हुई थी। कब त्यागा भोले बाबा ने माता सती को? आप लोग कल कथा सुन रहे थे जब राम जी को वनवास हुआ भैया, तो माता सीता का हरण हुआ, तो राम जी माता सीता को ढूंढने के लिए वन वन भटक रहे थे। पशुओं से पूछे, पक्षियों से पूछे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता पूछ रहे थे राम जी। तो माता सती ने राम जी को जब ये सब करते देखा तो संशय हो गया। बताओ ये कैसे परमात्मा है, ये कैसे जगत के परमात्मा है? अगर भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए जंगल जंगल रोते रोते नहीं करते। तो संशय हो गया माता सती को। भोले बाबा से कहने लगी बाबा हम तो परीक्षा लेने जाएं, हम तो ये कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकते, हम इनकी परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। भोले बाबा ने मना किया देवी, पिछली बार भी मना किया था लेकिन जब भी नहीं माने, मना किया कि जगत के स्वामी है, जगदाधार है, जगत नियंताधार है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यही है। लेकिन संशय अगर किसी को हो जाए ना तो संशय बिना उसके नहीं जाता साहब। भगवान की कथा क्या करती? संशय विहग उड़ावनहारी, इस संशय को तो दूर करती है। कथाओं में आने से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलता है तो हम भगवान के बारे में जान पाते हैं। भगवान के बारे में जान पाते हैं तो हमारा भगवान के प्रति संशय दूर होता है। लेकिन भोले बाबा की माता सती ने नहीं मानी। भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, तुम्हारे ऊपर संशय रूपी पक्षी बैठ चुका है, अब तुम्हारा कल्याण होना निश्चित ही नहीं है, अब तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश काल आना होता है भैया तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्यों? रामचरितमानस में कहा गया जाको प्रभु तारुण दुख देहि, भैया ताकि मति पहले हर ले। जिसको भगवान को, मेरे ठाकुर जी को दुख देना होता है ना, अच्छे से अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति के भी कर्म बिगड़ जाता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, आपके आगे आगे आपके कर्म चलते भैया। हथेली से आगे उंगलियां क्यों बनाई? आप कर्म करोगे तो पाओगे। कई लोग कहते हैं महाराज भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, लेकिन आएगा तब जब कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि आपके कर्म आपके आगे चलते हैं भैया, आपका भाग्य आपके पीछे चलता है। जैसे जैसे कर्म करोगे वैसा वैसा आपका भाग्य पीछे बनता जाएगा। अब तुम सोचो कि बिना कुछ किए मिल जाए तो बोया पेड़ बबूल का, अब अम्ब कहाँ से खाए। बबूल का वृक्ष अगर बोया है तो आम खाने की इच्छा मत रखना।
हमें समय रहते रहते भगवान पर संशय नहीं करना चाहिए, जो करोगे, क्योंकि सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन भैया कर्महीन नर पावत नाम। संसार में सब कुछ है। भगवान ने भैया मनुष्य को बाद में बनाया, पहले पीने के लिए पानी की व्यवस्था करी, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करी। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहीं। हम लोग कर्म नहीं करते और उनको पाते नहीं है तो दुखी होते साथ। उदाहरण से समझे, भैया आपको तैरना आता है मेरी माँ, और हमें तैरना आता है और हम पानी में कूद जाएं तो क्या बचेंगे? अगर भैया हमें तैरना आता है और हम पानी में कूद जाएं तो क्या हम बचेंगे? बच कब पाएंगे? और हम लोग, हमें कर्म करना पड़ेगा, हाथ पैर तो हिलाना पड़ेगा भैया जल में, ये भी तो कर्म है। जब आप जल में कूद जाओगे, आपको तैरना आता है और अगर आप कर्म नहीं करोगे, हाथ पैर नहीं हिलाओगे, तो पता नहीं कौन से घाट पर जाकर के लगोगे। कर्म तो करना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाना भी कर्म है, तभी आप पार लग पाओगे। कर्म प्रधान विश्व का विरागा, जो जस करी सो तस फल जागा। जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा भरते जाओगे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल व्यक्ति का आना होता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आज वैसे ही माता सती के साथ में हुआ, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, भगवान राम के ऊपर संशय कर लिया। ये कैसा परमात्मा, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? तो कहा ठीक है भैया, बोले हम इनकी परीक्षा लेने जाएंगे। माता सती कहने लगी भोले बाबा से, हम इनकी परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। भोले बाबा ने कहा ऐसा मत करो, लेकिन बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी, बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। तो ठीक है साहब, भगवान ने कहा ठीक है चले जाओ, और नेत्र बंद कर लिए और भगवान का भजन करने लगे, क्योंकि कहने लगे होए हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। बोले बाबा कहने लगे अब चिंता करने से क्या होगा, सती की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। अब जो होगा सो होगा, फालतू में सोच करके अलग अलग शाखाओं को क्यों बढ़ाएं? हुए हैं सोई जो राम रचि राखा। और आज माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए आई, तो क्या किया, कैसे परीक्षा ली? इस धर लियो जनक दुलारी को, जो पति की बात न माने। हमारे गुरु जी सुनाया करते, बड़ा सुंदर भजन था, कल्याण न होएगा नारी को, जो पति की बात न माने। इसका उदाहरण देख लो आप यहीं से, क्या सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी। क्या किया? जांचन चली राम से दानी। राम जी को जांचने के लिए, परीक्षा लेने के लिए चली। और क्या किया परीक्षा लेने के समय? अरे भेष धर लियो जनक दुलारी को, जो पति की बात न माने। माता सीता का भेष बनाया और राम जी के पास में पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि संशय हो गया था, शंका हो गई थी। जैसे ही राम जी के पास में सीता माता बन के पहुंची, राम जी उस समय रामेश्वरम में थे, पूजन कर रहे थे। तो पूजन करते करते राम जी ने जैसे माता सती को देखा सीता के रूप में, राम जी ने कहा कि माता प्रभु पहचान कहने लागे। राम जी पहचान गए कहते कि हे देवी, हे माता, कहाँ छोड़ो है त्रिपुरारी को, जो पति की बात न माने। क्या बात है
बोले क्या बात है माता? कहा छोड़ो है त्रिपुरारी को। आज त्रिपुरारी भोले भंडारी को छोड़ करके अकेली कहाँ घूम रही हो? विपिन अकेली फिरई के हेतु आज यहाँ अकेली क्यों घूम रही हो? माता सती ने जैसे ही इतना सुना तुरंत अपने रूप में आ गई और कहने लगी प्रभु मुझे क्षमा करो। क्षमा मांग करके फिर से भोले बाबा के पास में पहुंची। भोले बाबा ने पूछा क्यों परीक्षा लेकर के आ गई? तो भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल दिया माता सती ने। क्या कहा? प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो क्या किया? कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे तुम उनको प्रणाम करते हो ना, मिलते हो तब, वैसे ही मैंने प्रणाम किया। लेकिन ये तो भेष बदल करके परीक्षा लेकर के चली आ रही थी। अपने पति से भोलेनाथ से झूठ बोल दिया माता सती ने। भोलेनाथ ने ध्यान रख के देखा कि क्या करनी करके चली आ रही है। देखा कि इन्होंने तो मेरी माता सीता का स्वरूप बनाया और ये मेरी पत्नी है, इन्होंने मेरी माता सीता का स्वरूप बना लिया है, जनक दुलारी का स्वरूप बनाया। अब तुम मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं रही। पहले भोलेनाथ माता सती को अपने वाम भाग में बिठाला करते थे, लेकिन उस दिन से शिव सती सन्मुख आसन दीना, पास में बैठाना बंद कर दिया, सामने बैठाना करते थे कि तुम अब पत्नी नहीं रही, तुमने मेरे माता का रूप धारण कर लिया, तुम अब मेरी पत्नी नहीं रही हो। तभी से माता सती के मन में विचार आ गया था कि अब कोई भी पत्नी हो, अगर पति अपनी पत्नी को पत्नी ना माने तो कैसे रह पाएगी। सामने बिठाला करते थे, पूजन करने बैठे तो सती जी को सामने बिठा लें। उस दिन से ही माता सती को अपने शरीर का त्याग करने का मन में विचार आ गया था, क्योंकि होनी तो होकर रहती है साथ। विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, भगवान को पता रहता है सब, लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता है। अगर टालने का सामर्थ्य कोई देवता रखता है केवल, तो केवल भोलेनाथ है। क्यों? भावी में त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ भाग में लिखा हुआ भी टाल देते हैं। अगर तुम्हारे भाग में कुछ लिखा हुआ है, कुछ गलत होना है, तो भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं जो लिखा हुआ टाल सकते हैं। और हरि हर एक हैं दोनों, न एकम है न बहुतम है। भगवान कृष्ण की कथा शिव जी के बिना, राम जी के बिना पूरी नहीं हो सकती। भगवान शिव जी की कथा राम जी के बिना, भगवान कृष्ण कन्हैया के बिना पूरी नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति चाहे कि शिव जी को माने और इनसे बैर करे, तो शिव जी ने कहा है कि मुझे ऐसे व्यक्ति सपने में पसंद नहीं आते, और जो इनकी पूजन करे और शिव जी से बैर रखे। हमारे राम जी ने कहा है शिव द्रोही, भैया शिव द्रोही मम दास कहावा, और सोनर सपन्यों मोहे न भावा। अगर तुम शिव जी से द्रोह रखोगे तो मुझे पाना चाहते हो, तो भगवान ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इन दोनों में समानताएं क्या है? हरि हर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरि मतलब भोले माता भगवान विष्णु, हर मतलब भगवान शंकर, ये दोनों एक है भैया। हरि हर एक है दोनों। कैसे? इनमें समानता है, देखो क्या बराबरी है। वो पीते भंग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला। वो भंग का प्याला पीते हैं, ये प्रेम का प्याला पीते हैं। और भगत कल्याण करने में न एकम है न वो कम है। और दूसरी समानता देखो, दोनों ही अपने ससुर जी का अपमान करने में सबसे पहले है। कैसे? उन्होंने भोलेनाथ
शिव जी ने अपने ससुर जी का कच्छ का, उन्होंने कच्छ सर काटा, इन्होंने सिंधु को डांटा। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। अब आप सोचें कि समुद्र इनके ससुर जी कैसे हुए, तो लक्ष्मी जी कहां से निकली? समुद्र तनया लक्ष्मी है, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली है। समुद्र की सुता तनया है माता लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी किसको भी आई गई है? भगवान विष्णु को। और इन्होंने समुद्र को कब डांटा था? ध्यान देना, विनय न मानत जलधि जल। भैया जब समुद्र के पार राम जी को जाना था और 3 दिन हो गए, हाथ जोड़ते जोड़ते समुद्र की प्रार्थना करते करते कि समुद्र महाराज अब निकलने के लिए रास्ता दो। विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत। 3 दिन हो गए प्रार्थना करते करते। राम जी फिर तो गुस्से में आके बोले समुद्र, बोले राम सकोप तब, अब भय बिन होए न प्रीत। अब बिना भय के प्रीत होने वाली नहीं है। अपना धनुष बाण निकाला, समुद्र को एक बाण में सोखने के लिए राम जी ने धनुष बाण खींच दिया। समुद्र महाराज निकल करके बाहर आ गए, क्षमा करे महाराज, समुद्र भी इनके ससुर है। तो उन्होंने कच्छ सर काटा, इन्होंने सिंधु को डांटा। और ससुर अपमान करने में नए कम है न वो कम है। दोनों कम नहीं है। और दोनों रहते कहाँ हैं? दोनों ही अपने ससुर जी के घर में रहते हैं। कैसे? वो रहते हैं हिमालय में, और पर्वतराज हिमाचल की कन्या माता पार्वती है। वो रहते हैं हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में। ये क्षीर सागर में समुद्र में रहते। और दोनों ससुर घर दोनों रहते हैं, नए कम है न वो कम है। कहने का तात्पर्य है जिसको मानोगे वही तुम्हारा कल्याण करेगा। लेकिन एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाधे। किसी एक के चरणों को पकड़ लो, सारा आपका कल्याण हो जाएगा। इसको छोड़ उसको पकड़, उसको छोड़ उसको पकड़, तो इसमें कुछ नहीं होना। जीवन भर घूमते रहोगे। 84 लाख योनियों में भगवान पकड़ देंगे तो बनते रहना, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनते रहोगे साथ। आजकल के लोग तो भगवान में शंका करने लगते हैं। अरे आपकी हमारी क्या कहें, माता सती को ही शंका हो गई साथ, आपकी हमारी क्या कह सकते हैं। एक बड़ी सुंदर बात मैं आपको सुनाऊं कि आजकल के लोग तो भगवान में शंका करने लगते हैं, लेकिन करते कौन है? जिनके पास में ज्ञान की कमी होती, महामूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो भगवान में शंका करते हैं। 2 व्यक्ति थे बिल्कुल मूर्ख, कहते हैं ना ज्ञानी से ज्ञानी मिले भैया तो 2 बातें हों। जब ज्ञानी ज्ञानी पुरुष मिलता है ना तो बातें होती ज्ञान की। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो 2 बातें हों, और गधों से गधा मिले तो 2 लातें हों। गधों से गधा, मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तो व्यर्थ की बात नहीं होगी साहब। 2 महामूर्ख व्यक्ति थे। एक दिन बैठे बैठे मन में विचार आया कि देखो संसार को बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां करी, कैसे परमात्मा बताओ संसार को बनाने में कितनी गलतियां कर बैठे। दोनों ने काफी पेन उठाया, तो चलो भगवान की गलतियां गिनेंगे। भगवान ने संसार को बनाने में कितनी गलतियां करी हैं, चलो भगवान की गलतियां गिनेंगे। अब भगवान की गलतियां गिनने के लिए पढ़े। अब सबसे पहले गलती दिखी भगवान की, ध्यान देना,
दोनों मूर्खों को सबसे पहली भगवान की गलती क्या देखी? एक कद्दू की बेल लगी हुई थी, एक कद्दू के फल की बेल लगी हुई थी। तो पहले मूर्ख व्यक्ति ने उस बेल को देखा, देखकर कहने लगा देखो भगवान की सबसे पहली गलती क्या? इतनी पतली बेल पर भगवान ने कितना बड़ा फल लगाया। इतनी पतली बेल है, भगवान ने इतना बड़ा कद्दू लटका दिया। भगवान की बुद्धि ठीक नहीं थी सृष्टि को बनाते समय। बोले पहली गलती भगवान की लिख लो, रजिस्टर में नोट कर ली गई कि भगवान ने पहली गलती करी कि इतनी पतली बेल पर इतना बड़ा फल लगाया। भगवान की पहली गलती नोट कर ली साहब। अब आगे बढ़े, दिन भर घूमते रहे, शाम के समय थक गए दोनों मूर्ख, तो एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। आम के पेड़ के ऊपर दृष्टि पड़ी और बोले देखो भैया दूसरी गलती देखो भगवान की क्या? इतना मोटा ताजा पेड़, फल लगाया इतना बड़ा आम, वो कद्दू यहाँ लगा देते तो कुछ बात बनती। बताओ इतना छोटा फल, इतना बड़ा वृक्ष। भगवान की दूसरी गलती नोट करो, इतने मोटे वृक्ष पर छोटे छोटे फल लगाए। दूसरी गलती भगवान की लिख ली और दोनों थक गए थे, सो गए कोई आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ी देर के बाद में हवा चली तो एक आम का फल आकर के और सीधा गलती लिखने वाले की नाक पे गिरा। एक आम का फल तो तुरंत उठ करके बैठ गया और सांस वाले से बोला भगवान ने कोई गलती नहीं करी भैया संसार को बनाने में। बोले क्यों? बोले भगवान ने बहुत अच्छा किया कि वो कद्दू यहाँ नहीं लगाया। भगवान ने बहुत अच्छा किया, एक आम का फल गिरा नाक पे, सोच करके बैठ गया। बोले भगवान ने कोई गलती नहीं करी संसार को बनाने में। भगवान ने बहुत अच्छा किया। अगर वो कद्दू का फल आज इस आम में लगा होता तो आज अपना चेहरा ही मिट जाना था, आज राधे राधे कहलानी थी। भगवान ने बहुत अच्छा किया। भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि छोटा सा आम लगाया सो बच गए। आज वो कद्दू का फल अगर यहाँ आम में लगा होता तो राधे राधे है जाती, बचना भी नहीं था। तो कहा भगवान की बनाई हुई सृष्टि पर कभी भी शंका मत करो, क्योंकि भगवान ने जो किया है अच्छे के लिए किया है। एक संत जी हमसे कह रहे, बोले महाराज एक बात समझने में नहीं आती, ये भगवान ने जो कान बनाए हैं सुनाई तो ये छिद्रों से देता है, अंदर जो छिद्र बने हुए हैं। भगवान ने ये मडगाड़ क्यों लगा दिए ऊपर से बरसा? इनसे मिलकर लगाने का मतलब क्या? तो उनको कोरोना काल आया था तब समझ में आया कि साहब मास्क कहाँ लगाते हैं, बताओ चश्मा कहाँ लगाते? भगवान ने जो बनाया है कुछ भी करके नहीं बनाया, सब चीजें काम की बनाई है साहब। भगवान ने, आजकल लोग चम्मच से भोजन करते भैया, पुराने लोगों को देखना आप चम्मच का उपयोग नहीं करते, हाथों से भोजन करते हैं। ये ब्रह्मा जी की बनाई 5-5 चम्मच आपको दी है। आप आपके घर की चम्मच से भोजन करो, चम्मच से आप भरोगे, आपको चम्मच बताएगी नहीं कि गर्म है कि ठंडा है, खाने योग्य है कि नहीं है, चम्मच ये बताएगी नहीं। लेकिन ये ब्रह्मा जी की चम्मच शरीर की कितनी रक्षा करती है, सबसे पहले ही आपको बता देगी कि ये चीज खाने योग्य है कि नहीं है। और जब आगे आप लेकर के निवाले को लेकर के बढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी की दूसरी मशीन देखो आप, ये मुख बना हुआ है, पहले दांत चेक करते हैं, ककड़े कंकड़ पत्थर तो नहीं है साथ कुछ, फिर अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो आप संसार की चम्मच से खाओ साहब, चल पाएगा पता? लेकिन ब्रह्मा जी की कारीगरी पर कभी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। मन में ये विचार करो कि होई है सोई जो राम रचिला, वो करी कर बड़ा साका। अरे साका जितना सोचोगे शाखाएं बढ़ती जाएंगी, इसलिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, अपने जीवन की डोर मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप दो, क्योंकि यही काम आना है भैया, और कुछ काम नहीं आएगा। अरे कोई ना आएगा भैया, कोई ना आएगा काम तेरे, कोई
भैया को जंजाल देख सब सपने को जंजाल लपेटे सबको माया जाल सारा संसार एक सपने के जैसा है और माया में तुम लिखते हुए हो हम मकड़ी के जैसे। मनुष्य जब जन्म लेता है तो दो पैर वाला होता है, ऐसे ही मकड़ी जब पैदा होती है तो दो पैर होते हैं। जब थोड़ी बड़ी हुई ऐसे ही मनुष्य का विवाह हुआ तो चार पैर हो जाते हैं, बेटा बेटी हुए तो 6 पैर हो जाते हैं। ऐसे ही मकड़ी होती, पहले मकड़ी के 2 पैर होते, मकड़ी बड़ी होती 4 पैर हो जाते और बड़ी होती 6 पैर हो जाते। और वही अपने जाले में घूमते घूमते मकड़ी एक दिन अपने प्राणों को त्याग देती है। ऐसे ही मनुष्य ये बेटा बेटी माता पिता देख सब सपने को जंजाल लपेटे सबको माया जाल प्रभु को सुमिरन कर तत्काल क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा भैया खाट पड़ो रह जाए, तुम्हारा खाट बार सभी पड़ा रह जाना है, गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी सब खाट पड़ो रह जाए, ओ खाट पड़ो रह जाए, हाथ मल मल बचताए गो, हाथ पड़ो रह जाए, हाथ मल मल बचताए। ऐसे बातों ना हाथ ऊपर करके मेरे साथ में गाना रानी भजते राधे श्याम राम तेरे कोई नहीं आवे हो, रानी भजते राधे श्याम राम तेरे कोई नहीं आवे हो, कोई नहीं आवे हो, राम तेरे कोई नहीं आवे हो, कोई नहीं आवे हो, राम तेरे कोई नहीं आवे हो। मैंने आपको पहले बताया है जुड़ जाते हैं सभी रिश्ते, जुड़ जाते हैं सभी रिश्ते जब पैसा पास होता है और टूट जाता गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। सब साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए जीवन में मेरी माँ एक कथा सुनने का सार ही यही है कि जितना हो सके भगवान का भजन अपने जीवन में करते चलो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जा दिन मन पंछी उड़ जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा ये मन का पंछी उड़ जाएगा कि जा दिन मन पंछी उड़ जाएंगे। जिस दिन तुम्हारा ये मन का पक्षी उड़ेगा ता दिन तेरे तन तरुवर के बादन तेरे तन तरुवर के सबई पात झर जाए जा दिन मन पंछी उड़ जाए। जिस दिन तुम्हारा ये मन का पंछी उड़ेगा उस दिन ये तन रूपी शरीर के सारे पत्ते झड़ जाएंगे और जो तुमसे कहते हैं ना माता पिता भाई बहन तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, ये सब लोग क्या कहेंगे तुम्हारे जाने के बाद? घर के पेड़ कहें जाए तारो। घर वाले तुम्हारे जो तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे ना, जब तुम्हारी लाश तुम्हारा सब वहां पर रखा रहेगा ना,
यही लोग कहेंगे जल्दी ले जाओ। घर के बेग कहे जाए तारो, जल्दी ले जाओ इनको, नहीं तो भूत बने सब खड़े हैं, नहीं तो भूत प्रेत बन के पूरे परिवार को परेशान करेंगे। इसलिए जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं, और तुम्हारे घर वाले तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीला, तुम्हारे भाई बंधु है, तुम्हारा कुटुंब कबीला है, ये सब केवल तुम्हें याद करते रहे। भाई बंधु ये सब कुटुंब कबीला केवल सुमेर सुमेर बचते हैं। भैया जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं। सूरदास जी का बड़ा सुंदर फल है। सूरदास जी कहते हैं तो तू सूर बिना सत्संग के, अगर तुमने जीवन में आए और अगर संतों का संग भक्तों का संग नहीं कर पाए और जैसे आए थे अगर वैसे ही चले गए तो हम में पशुओं में कोई अंतर नहीं। भैया पेट तो पशु भी भर लेते हैं, केवल पेट पालने के लिए अगर संसार में आए हैं। हमने भी कहा देह मानस की तू पायो, कबहू तूने हरि गुण ना गायो, कर्म अच्छे नहीं कर पायो, भव सागर में पड़ो नरक में गोता खाएगो, नरक में पड़े रहोगे और वहीं गोता खाते रहना, आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। आज तुम्हें भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है, धन दिया है, दौलत दिया है, तो किसी की सहायता ही कर देना, धर्म के कामों में लगा देना, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना। आजकल के लोग जो जिनके पास में ज्यादा धन आ जाता है, ज्यादा पैसा आ जाता है, लोग नीचे देखना भूल जाते हैं। लोग नीचे देखना भूल जाते हैं। ध्यान देना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज भगवान ने तुमको धन दिया है, तुम गरीबों को सता रहे हो, कल तुम्हारा समय भी खराब आएगा। जो जस करे सो तस फल चाहा। अगर तुम सोच रहे हो कि समय एक जैसा रहना है तो भैया समय कभी एक जैसा नहीं रहा। एक दिन कृष्ण को रण छोड़ नाम पढ़ो। एक दिन तो हमारे ठाकुर जी का भी रण छोड़ करके भागना पड़ा था, ऐसा समय आ जाता है ऐसा। एक दिन कृष्ण को रण छोड़ नाम पढ़ो, और एक दिन समय ऐसा आया हमारे ठाकुर जी का, एक दिन कंस को पछाड़ दियो रण में। एक दिन रण छोड़ करके भागे थे, एक दिन कंस को रण में क्षण में पछाड़ दिया, और एक दिन कृष्ण को रण छोड़ नाम पढ़ो, एक दिन कंस को पछाड़ दियो रण में। ध्यान देना, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली। रावण का जब समय अच्छा आया तो रावण ने 10 दिशाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, और एक दिन ऐसा आया कि एक दिन 10 सिर कटे पड़े रण में। एक दिन ऐसा आया कि 10 सिर रण में कटे हुए पड़े थे। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत ली, और एक दिन भीलों ने लूट लियो मन में। इसलिए कहते हैं भैया, ए रे नर ज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष है सुनो, अरे ए रे नर ज्ञानी, तू काहे को गुमान करे, काहे का अभिमान करते हो। ए रे नर
करे। अरे हमारी तो छोड़ो, उस सूरज की 3 गति होती एक दिन में। अरे उस सूरज की भी 3 गतियां होती एक दिन में। तेरे नर ज्ञानी तू काहे को गुमान करे, उस सूरज की 3 गति होती एक दिन में। इसलिए अभिमान को छोड़ करके केवल भगवान को भजना। आप लोग कल कथा सुन रहे थे भगवान के द्वारपाल से। अच्छा, किस किस को पता कि भगवान के 2 द्वारपाल थे जिनको श्राप लगा था, उनका नाम क्या था? किसी को पता? भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे जो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, शिशुपाल और दंतवक्र बने। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे। कौन कौन? द्वारपाल हरि के प्रिय 2, द्वारपाल हरि के प्रिय 2, द्वारपाल हरि के प्रिय 2। जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। क्या नाम था? द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय जाने सबको। जय और विजय नाम था दोनों का, लेकिन दोनों को बड़ा अभिमान हो गया था कि हम तो बड़े बलशाली हैं। और भगवान ने देखा कि मेरे द्वारपालों को अभिमान हो गया है। भगवान ने सोचा कि इनका अभिमान दूर करना चाहिए, तो भगवान ने क्या किया? अपनी माया रची। और उस समय 4 ऋषि आए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं चारों। इनको वरदान मिला है कि तुम संसार में कभी भी, किसी भी समय, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन जब वो चारों भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहे थे, तो ये जय और विजय दोनों द्वारपालों ने उनको रोक दिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है कि हमें वरदान मिला है, हम कभी भी, किसी भी समय, कहीं भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, हमारे भगवान विष्णु अभी सो रहे हैं, अभी तुम उनसे मिलने नहीं जा सकते, मना कर दिया। चारों ऋषियों ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। अरे दुष्टों, तुम्हें बड़ा अभिमान हो गया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं। जाय निशाचर होए तुम कपटी पापी दो। तुम 3 जन्मों के लिए निशाचर बनोगे, राक्षस बनोगे। श्राप लग गया जय और विजय को। वही जय और विजय यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण बने। 3 जन्मों का श्राप था। दूसरे जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, जिनकी कथा आप अभी आगे चल करके सुनेंगे। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और देववक्र बने। शिशुपाल कौन था? इसे भगवान ने कहते, भगवान के भुआ का लगा था शिशुपाल। भगवान नंद बाबा की 2 बहनें थी, कुंती और सुतप्रभा। तो कुंती के यहाँ तो पांडव हुए थे और सुतप्रभा के यहाँ पर ये शिशुपाल हुआ था। इसके बचपन में 6 हाथ, कई सर, ऐसा ये पैदा हुआ था। और ऊपर से आकाशवाणी हुई थी कि जो इसे गोदी में ले और इसके सब सिर धड़, सब सर नीचे गिर जाए, साधारण बच्चे के जैसा अगर ये हो जाए जिसकी गोदी में जाते ही, वो ही इसका वध करेगा। एक दिन भगवान कृष्ण अपनी बुआ सुतप्रभा से मिलने के लिए गए, शिशुपाल को गोदी में लिया, उसके हाथ नीचे गिर गए जो एक्स्ट्रा ज्यादा में थे, साधारण बच्चे के जैसा हो गया। सुतप्रभा कहने लगे कि अरे कृष्ण, क्या तेरे हाथों में इसकी मृत्यु होगी? मेरा बड़े दिन तो मेरे बाद मेरे यहाँ पर बालक हुआ है, तू इसे मत मारना। भगवान ने कह दिया था इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा,
100 गलती इसकी माफ करूंगा। और वहां पर आगे चल करके कथा आएगी, इसने 100 बार भगवान को गाली दी, भगवान सुनते रहे, लेकिन जैसे ही 101 बार गाली हुई, भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका सर अलग कर दिया था। ये वही जय और विजय बन करके आए थे राम भगवान। आप कथा सुन रहे थे, दूसरे जन्म में बने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के यहाँ पर पुत्र हुए थे। आप अभी कथा सुनेंगे प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद की कथा आप अभी सुनेंगे आगे चल करके। प्रहलाद जी के यहाँ पर हुए विरोचन, विरोचन नाम के पुत्र प्रहलाद जी के यहाँ पर हुए। और विरोचन के यहाँ पर हुए राजा बलि। राजा बलि ऐसे राजा थे, कल आपने वामन भगवान की झांकी का दर्शन किया। राजा बलि का सभी जगह राज हो गया था, पूरे पृथ्वी पर एक छत्र राज राजा बलि का हो गया था। तो संत महात्मा जहां बैठ करके भजन करें, उसका फल राजा बलि को मिले। क्योंकि जिसकी जमीन पर जहां बैठ करके महाराज कोई काम करे तो कहते हैं कुछ फल उसको भी मिल जाता है। क्योंकि देखो स्थान का बड़ा प्रभाव रहता है, ध्यान देना भैया, जगह का बड़ा प्रभाव होता है। लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ वनवास गए तो एक जगह ऐसी जगह खड़े हुए कि लक्ष्मण जी के मन में विचार आने लगा कि वनवास तो भैया राम को हुआ है, हम क्यों इनके साथ में जा रहे हैं। वनवास हमें थोड़े ना हुआ है, लेकिन थोड़े से आगे बढ़े तो विचार बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि वो जगह ऐसी थी, उस जगह पर पहले 2 भाई रहते थे। वो 2 भाइयों में आपस में जमीन के लिए विवाद हुआ था, तो वो आपस में लड़ करके मर गए थे। वो जमीन खराब थी, जगह ठीक नहीं थी। तो ये राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई खड़े हुए तो लक्ष्मण जी के मन के विचार बदल गए कि मेरे भाई को वनवास हुआ है, मैं क्यों घूम रहा हूं। तो स्थान का बड़ा प्रभाव रहता है। आज राजा बलि का सारी जगह साम्राज्य हो गया। ध्यान देना, भगवान के अवतारों की कथा आएगी। अच्छा भैया, भगवान के कितने अवतार हुए? किस किस को पता है भाई? भैया भगवान के कितने अवतार हुए? कितने भैया? 24 अवतार हुए। इसमें 23 अभी हो चुके हैं और 24 का होना बाकी है। 24 का होगा कल की अवतार, जो कलयुग के अंत में होगा, जब ना जाति पाति बचेगी, ना मान मर्यादाएं बचेंगी। अभी तो ये कलयुग का पहला चरण चल रहा है, मतलब अभी कलयुग 1% भी नहीं निकला है। सोचो कि इस समय ये हालत है तो आगे चल करके क्या हालत होगी कलयुग की साथ। कहा महाराज राजा बलि बड़े दानी थे, क्योंकि भक्त प्रहलाद जी के कुल में हुए थे, बड़े दानी थे, बड़े दानी थे। तो एक दिन की बात है, अब सारे देवता बड़े परेशान, जहां बैठ करके भजन करें उनको भजन का फल मिले ही नहीं, उनको भजन का फल मिले ही नहीं। बहुत भजन करें लेकिन अब बड़े परेशान। सब देवता लोग मिल करके भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। जा करके भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान विष्णु, हम लोग बड़े परेशान हैं, जहां बैठ करके भजन करते हैं हमें कोई फल नहीं मिल पाता, तो कोई उपाय करिए, कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमें भजन का फल मिल सके। ये बहुत अच्छा किया भैया, आज ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं लाई, कल के हमारे कपड़े दोबारा पहनने लायक नहीं बचे। कल जो गुलाब, अब राजा बलि एक छत्र राज हो गया, तो अब बड़े परेशान सब मिल करके भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय करो, हम बड़े परेशान हैं, जहां भजन करते हैं हमें कोई फल नहीं मिल पाता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और आज भगवान ने क्या किया, हरि ने वामन रूप बनायो। आज भगवान छोटे से बटुक ब्राह्मण बन गए। सब देवताओं ने, किसी ने जनेऊ पहना दिया, किसी ने कमंडल दे दिया, किसी ने छत्र दे दिया। राजा बलि को चलने आयो, आज
बलि ने बामन रूप बनायो। बामन रूप बना करके आज भगवान आए हैं राजा बलि के पास में, और आकर के राजा बलि से कहा, आकर के राजा बलि से कहा, हे राजन भिक्षाम देही। राजा बलि निकल करके आए, छोटे से बामन भगवान को देख करके और प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले, बताइए ब्राह्मण देवता, आप तो बड़े सुंदर हैं, आपको क्या चाहिए? राजा बलि मुस्कुरा करके बोला, छोटे से बामन भगवान आज यज्ञशाला के बाहर खड़े हुए हैं। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा था। राजा बलि निकल करके आया, बताइए ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? क्या आपके लिए छोटी सी सुंदर सी बहू ला करके दे दूं, आपका विवाह करा दूं? बामन भगवान बोले, नहीं नहीं, हमें विवाह नहीं कराना, आपको बढ़िया भोजन की व्यवस्था करवा दूं, हमें भोजन भी नहीं करना है। फिर क्या चाहिए? राजन हम जो मांगेंगे तुम दे नहीं पाओगे। राजा बलि मुस्कुरा करके बोले, तुम्हें शायद पता नहीं है हमारी कुंडली, हम राजा बलि हैं, दानियों में बड़े बड़े दानियों में हमारा नाम आता है। भगवान बामन मुस्कुरा करके कहते, नहीं नहीं राजा बलि तुम नहीं दे पाओगे, आप मांग कर तो देखिए, अगर ना दो तो कहना। बोले हम ऐसे नहीं लेते। तो कैसे लेते हो? बोले हम संकल्प करेंगे, पहले हम संकल्प कराएंगे, संकल्प करके ही हम लेंगे। वहीं पर राजा बलि के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी खड़े हुए थे। शुक्राचार्य जी समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। राजा बलि को समझाए कि बलि कुछ बातों में मत फंसना। राजा बलि बोला, अरे मुझ जैसा दानी दानी ही क्या, अगर मैं छोटे से ब्राह्मण की मनोकामना को पूरी नहीं कर पाया। कहा, राजन हम पहले संकल्प करेंगे, उसके बाद में कुछ लेंगे। देखो संकल्प का बड़ा महत्व होता है। आप लोगों से पंडित जी जब पूजन कराते हैं तो सबसे पहले क्या कराते हैं? संकल्प कराते हैं। क्यों? संकल्प में हम लोग बोलते हैं कि हम इस नाम के व्यक्ति, इस गोत्र के व्यक्ति, इस जगह बैठ करके यह पूजन कर रहे हैं। संकल्प में सब कुछ बोला जाता है, तब वो पूजन हमें लगती है। ऐसे ही राजा बलि से आज भगवान बामन ने संकल्प कराने लगे। तो 3 बार बोलो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और अब कमंडल से जल हाथ में ले ही रहे थे कि शुक्राचार्य जी छोटे से बन गए और कमंडल की नोक में बैठ गए, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। क्यों? जल नहीं निकलेगा तो संकल्प भी नहीं होगा, तो संकल्प नहीं होगा तो दान कहां से दे पाएंगे? भगवान विष्णु मन में विचार करने लगे, जो बामन बने थे हमसे चतुराई कर रहे हो। एक लकड़ी की काड़ी उठाई तो कमंडल की नोक में चला दी। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, निकल करके बाहर आकर के खड़े हो गए। जल लिया, संकल्प हुआ, क्या मांगा? केवल 3 पग भूमि, ज्यादा कुछ नहीं मांगा। कि राजन हे बलि, अगर देना ही चाहता है तो केवल हमें तो 3 पग भूमि दान में दे दे। राजा बलि मुस्कुराने लगे, अरे ब्राह्मण मांगा तो क्या मांगा? अरे पहले सामने तो देख लेता कि दान देने वाला कौन खड़ा है। राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग रहे हो, कुछ बढ़िया मांग लेते। नहीं नहीं, हमें तो केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए। भगवान बामन ने 3 पग भूमि दान में मांगी है। राजा बलि ने संकल्प कर दिया है, संकल्प में 3 पग भूमि दान में दे दी। कहा, जहां से लगे वहां से नाप लो, 3 पग भूमि तुम्हारी। अब 3 पग भूमि दान में दी तो भगवान को जैसे ही 3 पग भूमि दान में मिली है, भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया भैया भगवान ने। तो कहते हैं सर ऊपर ब्रह्मांड में पहुंच गया और एक पैर में नीचे के सब पाताल नाप दिए। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोग नीचे के हैं। नीचे के 7 लोग एक पैर में भगवान बामन ने नाप दिए। दूसरे पैर में
ऊपर पृथ्वी नाप दी, सारे ब्रह्मांड नाप दिए। आपको पता है गंगा जी कहां से आई? जब भगवान वामन का पैर ऊपर के ब्रह्मांड नाप रहा था, भगवान वामन का पैर ब्रह्मा जी के सामने से गुजरा, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान के चरणों को धुल करके, चरण जब ऊपर पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने चरण धुल के अपने कमंडल में रख लिया। हम लोग गाते ना आरती में, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। वामन भगवान के चरणों से गंगा जी निकली, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। राजा भगीरथ ने तपस्या करी अपने पितरों के तर्पण के लिए, मुक्ति के लिए, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके राजा भगीरथ गंगा जी को नीचे लेकर के आए थे। ये गंगा जी की उत्पत्ति, ऊपर पैर नापा, दूसरे पैर में ऊपर के सब लोग नाप दिए। अब राजा बलि से कहने लगे, वामन भगवान अब बताओ बलि तीसरा पैर कहां रखे? अब तीसरा पैर रखने को तो जगह ही नहीं है, तुमने संकल्प किया है कि 3 पग भूमि दान करोगे, अब बताओ तीसरा पैर हम कहां रखें? बलि हाथ जोड़ करके बोला है, महाराज प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा या दानी बड़ा? भगवान कहने लगे, दान करने वाला दानी बड़ा होता है। तो कहा, प्रभु आप तीसरा पैर मेरे सर पर रख लीजिए। मैंने अपने आप को भी आपको समर्पण कर दिया, आप तीसरा पैर मेरे सर पर रख लीजिए। आज भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखा और तुरंत छोटे रूप में आ गए। कहते हैं, बलि हमने बहुत सारे दानी देखे, लेकिन तेरे जैसा दानी आज तक कोई दूसरा नहीं है, जिसने अपने आप को ही हमें समर्पण कर दिया। और हमने कहा था, जिसने अपनी सौंप दी उसके हाथों डोर, फिर कब टूटती ना सुनी नटवर नंद किसो। फिर उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसने अपने जीवन की डोर मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप दी। आज भगवान वामन फिर से छोटे बने। कहते हैं, राजा बलि मांग, क्या मांगना चाहता है? क्या मांगना चाहता है? आज जो तू मांगेगा ये भगवान ये वामन रूप तुझे दे करके जाएगा। राजा बलि कहने लगा, प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान विष्णु, गोविंद नाम लेकर जब तुम जीते जी मेरा साथ देना या मत देना, लेकिन जब कंठ प्राण आवे, मेरे प्राण जब मेरे कंठ में आ जाए ना, जब कंठ प्राण आवे, प्रभु कोई रोग ना सतावे, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना कि जब मेरी मृत्यु आए ना, श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब मैं मरने लगूं तो श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो। पीतांबरी कसी हो, कोई ऐसी छवि देके मेरे सामने खड़े हो जाना। पीतांबरी
कसी हो, मरते समय छवि मन में ये बसी हो, और गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। ठाकुर जी से जीवन में कहना है कि नैया इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, सेवा में लगाए रखना। अरे बोल काली की सेवा तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। राज तुम्हारे हाथ में बजाए रखना, राज तुम्हारे हाथ में बजाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। दिन ये सिलसिला चलाए रखना, ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सारे बनाए रखना, सेवा में लगाए रखना। गोदी में इस दास को बिठाए रखना, 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 मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अगर देने ही चाहते हो तो इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। और यही प्रार्थना हमें जीवन में ठाकुर जी से करना चाहिए।
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे कन्हैया, आखिरी दम तक हमें तुम्हारा साथ चाहिए मेरे ठाकुर, मरते मरते दम तक आपका साथ बना रहे। आज राजा बलि ने जब ये मांगा कि प्रभु अगर वरदान देने ही चाहते हो तो इतना वरदान देना कि जब जब चाहूं तुम्हारे दर्शन पा जाया करूं, मैं जब चाहूं तुम्हारे दर्शन पा सकूं। आज भगवान राजा बलि का ये वरदान पूरा करने के लिए राजा बलि के यहाँ पर द्वारपाल बन जाते हैं। आज भगवान द्वारपाल बन गए राजा बलि के यहाँ पर। क्यों? राजा बलि ने मांगा था कि जब जब चाहूं तुम्हारे दर्शन कर सकूं। आज द्वारपाल बन करके भगवान खड़े हुए हैं। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से इस सकल विश्व को चलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज मेरे कन्हैया ने अपना मान नहीं देखा, ना अपना सम्मान देखा। आज अपने भक्त का वरदान पूरा करने के लिए आज मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान वामन राजा बलि के यहाँ पर द्वारपाल बन करके खड़े हुए हैं। राजा जब भी अंदर आता है, जब भी बाहर जाता है, मेरे प्रभु का दर्शन पा लेता है। और आज भी हम यहाँ पर बैठ करके राजा बलि की कहानियों में नाम आता है, तो आज हम यहाँ पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। आज भी हम जब जब कथाएं होती हैं, कहानियों में सबसे पहला नाम राजा बलि का आता है, जो कि बड़े दानी थे। मैंने आपको पहले भी बताया है, धन की गतियां तीन हैं, दान